वहीं गणतंत्र दिवस से ठीक पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों ने पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया है। दिल्ली धमाकों के बाद अब घाटी में जीरो टॉलरेंस मोड साफ नजर आ रहा है। सिर्फ सीमाएं ही नहीं, अब मस्जिद, उनकी फंडिंग, वहां आने वाले लोग और मौजूद साहित्य, सब कुछ सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है। बता दें आपको कि दिल्ली धमाकों के बाद एक्शन तेज हो गया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां सत्यापन कर रही हैं हर एक चीज का, हर एक व्यक्ति का, जिनके खिलाफ कोई बड़े कदम उठाने हैं या फिर जिनको लेकर कोई सबूत या फिर शक पैदा हो रहा है। अभियान चलाया जा रहा है। मस्जिदों में आने वालों की से पूछताछ की जा रही है। जमाते इस्लामी से किसी संबंध की भी जांच की जा रही है। पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई है। बारामूला में आईएफडी संगठन का जिक्र किया गया है। एफआईआर के बाद मस्जिदों में सत्यापन शुरू हो गया है। मस्जिदों में फंडिंग सोर्स की जांच तेज हो गई है। जम्मू और कश्मीर के कई इलाकों में भी जांच की रफ्तार तेज कर दी गई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि कैसे और कहां पर गणतंत्र दिवस से पहले ये बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्कता चरम पर है। पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने चेनाब वैली, एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे इलाकों में व्यापक सर्च और तलाशी अभियान तेज कर दिया है। दिल्ली धमाकों के बाद अब उसका असर सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर पर दिखाई देने लगा है। केंद्र शासित प्रदेश के कई जिलों में प्रशासन, जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने व्यापक स्तर पर वेरिफिकेशन ड्राइव शुरू कर दी है। इस सर्वे में मस्जिदों की गणना के साथ संबंधित मस्जिद प्रबंधन समितियों के सदस्यों, मौलवियों, मुअज्जिनों का भी ब्यौरा जुटाया जा रहा है। लाल किले के पास नवंबर 2025 में हुए आत्मघाती आतंकी हमले में शामिल व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल एक मस्जिद से ही सक्रिय था। उसका एक प्रमुख सदस्य मौलवी इरफान अहमद श्रीनगर में एक मस्जिद का इमाम था। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के पकड़े जाने के कुछ समय बाद पुलिस ने बड़गाम और श्रीनगर में कुछ और मौलवियों को भी कथित तौर पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के आरोप में पकड़ा है। इस अभियान के तहत मस्जिदों में आने जाने वाले लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। ये देखा जा रहा है कि कहीं उनका संबंध जमात-ए इस्लामी या किसी अन्य प्रतिबंधित संगठन से तो नहीं है। उत्तर कश्मीर के बारामूला जिले में हालात उस वक्त और गंभीर हो गए जब इदारा फलाए दारें यानी कि आईएफडी नामक एक संगठन का जिक्र पुलिस की तरफ से दर्ज की गई एक एफआईआर में सामने आया। इसके बाद पुलिस ने बारामूला की कई मस्जिदों में जाकर फंडिंग सोर्स की जांच शुरू कर दी। यही नहीं, मध्य कश्मीर में भी इस तरह की कार्रवाई तेज हो गई है। यहाँ मस्जिदों की फंडिंग, कानूनी दस्तावेजों और वहाँ मौजूद धार्मिक साहित्य की गहन जांच की जा रही है। दिल्ली में नवंबर में हुए आतंकी हमले में मौलवी इमरान के शामिल होने के बाद कश्मीर घाटी में अब सुरक्षा बलों की तरफ से मस्जिदों और मदरसों और मौलवियों की जो है अब जांच की जा रही है। इस दौरान एक 4 पेजेस का फॉर्म जो है वो दिया गया है जिसमें हर एक मदरसे और मस्जिद की फंडिंग को लेकर जानकारी हासिल की जा रही है। इसके अलावा वहाँ काम करने वाले जो मौलवी हैं उनके मोबाइल नंबर, IMEI नंबर, उसके अलावा बाकी जो अहम डिटेल्स हैं वो भी ली जा रही हैं। इससे सुरक्षा बलों की कोशिश ये है कि किसी भी देश विरोधी गतिविधि के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले धार्मिक संस्थानों पर रोक लगाई जा सके और खास तौर पर वो लोग जो धार्मिक संस्थानों में छिपे बैठे हैं और पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के लिए लगातार काम कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा सके। अब पूरे कश्मीर घाटी के 10 जिलों में ये कार्रवाई सुरक्षा बलों की तरफ से की जा रही है ताकि किसी बड़े आतंकी खतरे से निपटा जा सके। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के कई रिहायशी इलाकों में तलाशी अभियान चलाए गए हैं। खासतौर पर श्रीनगर समेत सेंट्रल कश्मीर में बीते कुछ दिनों से वेरिफिकेशन प्रक्रिया लगातार जारी है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि ये कार्रवाई एहतियात कदम के तौर पर की जा रही है ताकि किसी भी संदिग्ध नेटवर्क को जड़ जमाने से पहले ही कुचल दिया जाए। हालांकि इन कार्रवाइयों के बीच जमीनी स्तर पर माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। आने वाले दिनों में इस अभियान की दिशा और असर पर सबकी नजर टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
वहीं गणतंत्र दिवस से ठीक पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों ने पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया है। दिल्ली धमाकों के बाद अब घाटी में जीरो टॉलरेंस मोड साफ नजर आ रहा है। सिर्फ सीमाएं ही नहीं, अब मस्जिद, उनकी फंडिंग, वहां आने वाले लोग और मौजूद साहित्य, सब कुछ सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है। बता दें आपको कि दिल्ली धमाकों के बाद एक्शन तेज हो गया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां सत्यापन कर रही हैं हर एक चीज का, हर एक व्यक्ति का, जिनके खिलाफ कोई बड़े कदम उठाने हैं या फिर जिनको लेकर कोई सबूत या फिर शक पैदा हो रहा है। अभियान चलाया जा रहा है। मस्जिदों में आने वालों की से पूछताछ की जा रही है। जमाते इस्लामी से किसी संबंध की भी जांच की जा रही है। पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई है। बारामूला में आईएफडी संगठन का जिक्र किया गया है। एफआईआर के बाद मस्जिदों में सत्यापन शुरू हो गया है। मस्जिदों में फंडिंग सोर्स की जांच तेज हो गई है। जम्मू और कश्मीर के कई इलाकों में भी जांच की रफ्तार तेज कर दी गई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि कैसे और कहां पर गणतंत्र दिवस से पहले ये बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्कता चरम पर है। पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने चेनाब वैली, एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे इलाकों में व्यापक सर्च और तलाशी अभियान तेज कर दिया है। दिल्ली धमाकों के बाद अब उसका असर सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर पर दिखाई देने लगा है। केंद्र शासित प्रदेश के कई जिलों में प्रशासन, जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने व्यापक स्तर पर वेरिफिकेशन ड्राइव शुरू कर दी है। इस सर्वे में मस्जिदों की गणना के साथ संबंधित मस्जिद प्रबंधन समितियों के सदस्यों, मौलवियों, मुअज्जिनों का भी ब्यौरा जुटाया जा रहा है। लाल किले के पास नवंबर 2025 में हुए आत्मघाती आतंकी हमले में शामिल व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल एक मस्जिद से ही सक्रिय था। उसका एक प्रमुख सदस्य मौलवी इरफान अहमद श्रीनगर में एक मस्जिद का इमाम था। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के पकड़े जाने के कुछ समय बाद पुलिस ने बड़गाम और श्रीनगर में कुछ और मौलवियों को भी कथित तौर पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के आरोप में पकड़ा है। इस अभियान के तहत मस्जिदों में आने जाने वाले लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। ये देखा जा रहा है कि कहीं उनका संबंध जमात-ए इस्लामी या किसी अन्य प्रतिबंधित संगठन से तो नहीं है। उत्तर कश्मीर के बारामूला जिले में हालात उस वक्त और गंभीर हो गए जब इदारा फलाए दारें यानी कि आईएफडी नामक एक संगठन का जिक्र पुलिस की तरफ से दर्ज की गई एक एफआईआर में सामने आया। इसके बाद पुलिस ने बारामूला की कई मस्जिदों में जाकर फंडिंग सोर्स की जांच शुरू कर दी। यही नहीं, मध्य कश्मीर में भी इस तरह की कार्रवाई तेज हो गई है। यहाँ मस्जिदों की फंडिंग, कानूनी दस्तावेजों और वहाँ मौजूद धार्मिक साहित्य की गहन जांच की जा रही है। दिल्ली में नवंबर में हुए आतंकी हमले में मौलवी इमरान के शामिल होने के बाद कश्मीर घाटी में अब सुरक्षा बलों की तरफ से मस्जिदों और मदरसों और मौलवियों की जो है अब जांच की जा रही है। इस दौरान एक 4 पेजेस का फॉर्म जो है वो दिया गया है जिसमें हर एक मदरसे और मस्जिद की फंडिंग को लेकर जानकारी हासिल की जा रही है। इसके अलावा वहाँ काम करने वाले जो मौलवी हैं उनके मोबाइल नंबर, IMEI नंबर, उसके अलावा बाकी जो अहम डिटेल्स हैं वो भी ली जा रही हैं। इससे सुरक्षा बलों की कोशिश ये है कि किसी भी देश विरोधी गतिविधि के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले धार्मिक संस्थानों पर रोक लगाई जा सके और खास तौर पर वो लोग जो धार्मिक संस्थानों में छिपे बैठे हैं और पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के लिए लगातार काम कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा सके। अब पूरे कश्मीर घाटी के 10 जिलों में ये कार्रवाई सुरक्षा बलों की तरफ से की जा रही है ताकि किसी बड़े आतंकी खतरे से निपटा जा सके। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के कई रिहायशी इलाकों में तलाशी अभियान चलाए गए हैं। खासतौर पर श्रीनगर समेत सेंट्रल कश्मीर में बीते कुछ दिनों से वेरिफिकेशन प्रक्रिया लगातार जारी है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि ये कार्रवाई एहतियात कदम के तौर पर की जा रही है ताकि किसी भी संदिग्ध नेटवर्क को जड़ जमाने से पहले ही कुचल दिया जाए। हालांकि इन कार्रवाइयों के बीच जमीनी स्तर पर माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। आने वाले दिनों में इस अभियान की दिशा और असर पर सबकी नजर टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।